हेलो बच्चे, नमस्कार। कैसे हो सभी? आपके अपने परिवार गुरु स्टडी IQ GK में स्वागत है। चलिए, जो बच्चे RPF कांस्टेबल या ऐसे तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। बिना देरी के चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पर। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, सभी अपना स्कोर चेक करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, माओरी लोग निम्नलिखित में से किस देश के निवासी हैं? चलिए देखो, RPF में जीके का मेरे भाई सबसे अहम रोल जीके का ही है, सभी को पता होगी ये तो। जिन बच्चों की जीके पकड़ अच्छी होगी उन बच्चों का स्कोर सबसे बेस्ट होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर A, B, C या D, चलिए बताएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर C, न्यूजीलैंड। माओरी लोग न्यूजीलैंड के निवासी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का, हाँ ठीक है, आह्वान किस स्थान पर किया था, नारा किस स्थान पर दिया था? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बॉम्बे, कोलकाता, लाहौर या दिल्ली? चलिए, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर A, जो कि है हमारा बॉम्बे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? अगर मैं इस क्वेश्चन को के बारे में कहूँ कि ये क्वेश्चन कोई एग्ज़ाम होगा जिसमें क्वेश्चन ना आया हो, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसने किया था? 3 ऑप्शन आते हैं, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन हर बार कोई एग्ज़ाम गवर्नमेंट ऐसा होगा जिसमें क्वेश्चन ये ना आया हो, कोई होगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? चलिए, ऑप्शन नंबर A, B, C या D? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 1885 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शॉल हिमालय में जंगली साकिन के ऊन से बनाई जाती है? चलिए, ऑप्शन नंबर A, B, C, D? तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? चलिए, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर B, शहतूत शॉल। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? चलिए बहुत बढ़िया। तो कुछ क्वेश्चन तो आपको वहाँ एग्ज़ाम में रखे के रखे आएंगे, क्योंकि कम से कम हमने 12 से 13 प्रैक्टिस सेट इस पर डाल रखे हैं ऑलरेडी, तो आप एक बार वो देख लें। ठीक है, सारे के सारे कई क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में रिपीट हुए आते हैं, सभी को पता होगी बात तो। चलिए, भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? चलिए बहुत बढ़िया, बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर A, B, C, D क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा हमारा B, प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों का ग्रहण करता है? A, B, C, D? चलिए, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? बिल्कुल बढ़िया, विषम पोषी पोषण, ऑप्शन नंबर C, विषम पोषी पोषण हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता था? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सूरजमल, रानी गाइडियो, बिरसा मुंडा, लक्ष्मण नायक? चलिए बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा राइट,
ऑप्शन नंबर ए सूरजमल। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किस खेल में खेलते समय एकजुटता होती है? चलिए किस स्पोर्ट में एकजुटता होती है बताएंगे। ए बी सी डी, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? चलिए बताएंगे सभी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए बास्केटबॉल में। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? आल्प्स, यूराल्स, हिमालय या एंडीज। चलिए तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? चलिए तो बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी एंडीज। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी IBRD को किस नाम से जाना जाता है? चलिए अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई क्षेत्रीय विकास बैंक या विश्व बैंक। चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? चलिए WB यानी वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। क्लास को लाइक करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे सभी, शेयर करेंगे। जो बच्चे अपने फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं सभी के पास क्लास शेयर करेंगे। चलिए परिनलिका में के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती हैं। चलिए समांतर सीधी लाइनें, कोणीय लाइनें, परावर्तित लाइनें, लंबवत लाइनें। चलिए तो क्या हो जाएगा? समांतर सीधी लाइनें, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शिल्प निर्माता जातियों और ग्राम समुदाय के बीच व्यवस्था को क्या कहते हैं? चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? चलिए बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी जजमानी प्रणाली। क्या हो जाएगा? जजमानी प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? चलिए बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे? चलिए ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी 11। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से क्या अवक्षेपण का प्रकार है? ओला, पाला या कोहरा या धुंध। चलिए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ओला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेलुलर श्वसन के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग करके संश्लेषित अणु क्या है? चलिए तो बताएंगे सभी। संश्लेषित अणु क्या है? ऊर्जा, प्लेटलेट, ATP या ग्लूकोज। चलिए बताएंगे सभी, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ATP। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? चलिए मैंने क्या समझा रखा है आपको, रक्षा कौन करेगा? जिसके हाथ में बल होगा, यानी बलदेव। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है
सरदार बलदेव सिंह। चलिए बहुत बढ़िया। क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे सभी। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत में निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है? गोदावरी, कावेरी, नर्मदा या माही? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पेट्रोलियम के कच्चे माल का उपयोग करने वाले सभी सिंथेटिक फाइबर कई प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चलिए तो बताएंगे सभी। क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? ए, बी, सी, डी। तो क्या हो जाएगा? पेट्रोकेमिकल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, पेट्रोकेमिकल। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? चलिए बहुत बढ़िया, सभी को पता होगी इसका आंसर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर बहुत बढ़िया, बी, वर्गीज कुरियन। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? वर्गीज कुरियन। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास या कोलकाता? चलिए बताएंगे। ब्रिटिश भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? चलिए, अच्छा गलत लग गया। अच्छा हाँ बताएं, चलिए बताएंगे। तो भारत में निर्मित ब्रिटिश भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? चलिए कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मद्रास में। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को हटाता है? नेफ्रॉन, मूत्रमार्ग, मूत्राशय या कैपिलरी ट्यूब? तो बताएंगे सभी। तो क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? चलिए, लीबिया, चीन, दक्षिण कोरिया या सूडान? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लीबिया। ठीक है, चलिए लीबिया में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। चलिए, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? चलिए बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट हमारा ए, बी, सी या डी? चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29। चलिए आगे बढ़ेंगे। पानी में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? चलिए बताएंगे सभी। पानी में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? अल्कोहल, ईथर, अम्ल या क्षारक? चलिए तो क्या कहेंगे? क्षारक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस पुर्तगाली खोजकर्ता का क्या नाम था जिसने वर्ष 1498 में यूरोप से भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? चलिए बहुत बढ़िया, सभी को पता होगी, कोलंबस नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? वास्को डी गामा। चलिए बहुत बढ़िया,
युद्ध, बराम आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल को किस नाम से जाना जाता है? चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या कहेंगे हम? राष्ट्रीय आपातकाल। एक सेकंड नीचे करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है? चलिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? ऑप्शन नंबर डी, महालनोबिस। ऑप्शन नंबर डी, महालनोबिस को। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किस रूप में है? चलिए, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? अर्धन्यायिक निकाय, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, अर्धन्यायिक निकाय। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, शरावती नदी पर। चलिए, निम्न में से किस खेल में नेट की आवश्यकता होती है? चलिए बहुत बढ़िया। देखो सभी को पता होगी राइट ऑफ। देखो शतरंज में नहीं हो सकती, उसको बैठ के खेलते हैं। कबड्डी नहीं हो सकती, ना ही खो खो हो सकती। सब सीधी सी बात, बैडमिंटन होगा, है ना। चलिए इतना तो पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए बहुत बढ़िया। तो दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, मेकोंग। कौन सी हो जाएगी? मेकोंग। शब्द जंप बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? चलिए, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल या वॉलीबॉल। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बास्केटबॉल। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन खेल के प्रशिक्षण में आत्मविश्वास बढ़ाने, मनोबल मजबूत करने में मददगार होता है और एक मित्र तथा परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है? तो क्या हो जाएगा? सभी को पता होगी इसकी। तो बिल्कुल राइट, कोच। जो हमारे कोच सर होते हैं या कोच साहब होते हैं, वो हमारा विश्वास बढ़ाते हैं और मनोबल मजबूत करते हैं। कहते हैं ना बेटा तुम करोगे, तुम ही करोगे, है ना। बहुत अच्छे, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं हमको। बिल्कुल ऐसे ही। चलिए, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? चलिए बहुत बढ़िया, ए, बी, सी, डी। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? मधुमक्खी के पालन को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, एपी कल्चर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे? चलिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, जीवी मवालकर। चलिए आगे बढ़ेंगे। उर्दू शब्द तलाक से क्या तात्पर्य है? चलिए, तो क्या हो जाएगा? विवाह विच्छेद। ऑप्शन नंबर हमारा बी, विवाह विच्छेद। चलिए आगे बढ़ेंगे। अफ्तानी जनजाति भारत के किस प्रदेश से है? तो क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, डी।
तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे सभी। चलिए, बंगाल और बिहार में वर्ष 1993 में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? डलहौजी, वॉरेन हस्टिंग, केनिन या कॉर्नवालिस? तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स कॉर्नवालिस। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसके घटक रंगों में श्वेत प्रकाश का विखंडन क्या कहलाता है? चलिए बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? चलिए बिल्कुल राइट, पेर्किनन। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेर्किनन। औद्योगिक नीति संकल्प को भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? चलिए 1940, 1956, 1936 या 1966? तो बताएंगे राइट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, 1956 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ की गई? भारत में नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ की गई? चलिए ए, बी, सी, डी? चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी, 1991 में। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो वे बन जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन होता है। चलिए बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ए, बी, सी या डी? तो क्या हो जाएगा दुर्गंध युक्त, ऑप्शन नंबर सी, दुर्गंध युक्त। चलिए आगे बढ़ेंगे। वह अधिकतम अवधि सीमा क्या है जिसमें राज्य धन विधेयक को पारित कर सकती है? चलिए बहुत बढ़िया, ए, बी, सी या डी? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुश्ती की भारतीय शैली को रूप में भी यानी किस रूप में भी जाना जाता? चलिए है, बताएंगे सभी। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? ए, बी, सी या डी? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंगल। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। भारत के संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? चलिए तो बताएंगे सभी कितने भाग हैं, ए, बी, सी या डी? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? चलिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पटना, बेंगलुरु, देहरादून या कोयम्बटूर? सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं? तो संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं? चलिए ए, बी, सी या डी? तो कितने हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 97, 97। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन उच्च उपज किस्म यानी HVP का प्रयोग करके बड़ी मात्रा में अनाज के उत्पादन में वृद्धि के लिए जाना जाता है? चलिए बहुत बढ़िया, सभी को पता होगी इसका आंसर तो हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति।
अच्छी किस्म की जो अनाज पैदा होता है वो हरित क्रांति के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा 50, चलिए क्लास कैसी रही, सभी लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।